नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। कोतवाली थाना अंतर्गत गोलघर इलाके में सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से गत्ते के गोदाम में आग लगने से लाखों की क्षति हुई। कोतवाली थाना अंतर्गत गोलघर इलाके में प्रकाश विश्वंभरी नामक व्यक्ति के मकान के भूतल में बने गत्ते के गोदाम में सोमवार सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फौरन घर को खाली कराया गया और पुलिस और फायर सर्विस को सूचित किया गया। फिलहाल मौके पर 3 फायर एक्सटेंशन आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्षद के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगा। गोलघर इलाके में प्रकाश विश्वंभरी ने अपने मकान में अंडरग्राउंड बनाकर गत्ते का गोदाम बना रखा था। इसी गोदाम में सुबह 7:45 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस संबंध में काल भैरव पार्षद विपुल गुजराती ने बताया कि प्रकाश गत्ते के व्यवसायी हैं। उन्होंने घर में ही गत्ते को रखने के लिए गोदाम बना रखा है। विपुल ने बताया कि सुबह 7:45 बजे गोदाम से धुआं उठने लगा तो घर वालों को चिंता हुई। नीचे आए तो देखा कि लपटें उठ रही हैं। मकान को फौरन खाली करते हुए पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी गई। मौके पर पहले 2 फायर एक्सटेंशन पहुंचे और आग पर काबू पाना शुरू किया, पर उनका पानी खत्म होने के बाद एक और फायर एक्सटेंशन बुलाया गया, जो आग पर काबू करने के बाद एहतियातन पानी डालकर दीवारों को ठंडा कर रहा था। विपुल के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इस आग से लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई है। ये गत्ते का काम होता था यहाँ, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कितने दमकल यहाँ पे आए? 3 दमकल, पहले 2 दमकल आई, फिर 1 दमकल और लास्ट में आई। 3 दमकल आई आग बुझाने के लिए। कितने बजे की घटना है ये? 7:45 बजे की लगभग घटना है। तो क्या आग बुझ गई? आग लगभग बुझी गई है, खाली वो दबती है अंदर अंडरग्राउंड है, इस वजह से सफोकेशन की वजह से थोड़ा सा लग रहा है। कितने का नुकसान हुआ होगा? मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान भी है। अभी आग के पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? हाँ, आग पर लगभग पा लिया। विभाग की सभी टीमें आई थी और पूरा सहयोग था विभाग का। तो किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं, कोई बड़ा हादसा नहीं, किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने वाराणसी के विशेषगंज सब्जी मंडी में सब्जी एवं फल विक्रेताओं के बीच मास्क बांटकर कोरोना महामारी के विरुद्ध उन्हें जागरूक किया। जिस तरह से पूरे विश्व के साथ हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना ने पुनः तेजी के साथ अपना पांव पसारना शुरू किया है और उसकी गंभीरता को नकारते हुए ज्यादातर लोगों में मास्क पहनने के प्रति लापरवाही बढ़ी है, उसको देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, समाज सेवी प्रमुख उद्यमी विजय कपूर के नेतृत्व में विशेषगंज स्थित सब्जी मंडी, जहां पर बिना मास्क पहने फल और सब्जी विक्रेताओं के बीच हजारों लोग नित्य प्रतिदिन सब्जी एवं फल लेने आते हैं, उन्हीं सब्जी विक्रेताओं एवं सब्जी खरीदने वालों के बीच जन जागरूकता अभियान के तहत मास्क बांटकर उनसे नियमित रूप से मास्क पहनकर फल और सब्जी बेचने एवं सब्जी खरीदने की अपील की गई। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल तथा विजय कपूर ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, उसकी वानगी पूरे देश में देखने को मिल रही है। उससे अछूता हमारा शहर बनारस भी नहीं है। यहाँ पर भी अब नित्य प्रतिदिन कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। हमारे शहर में जिस प्रकार से लोग अब बिन मास्क के बेखौफ होकर घूम रहे हैं, वह इस महामारी से बचाव के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जिस प्रकार से इसमें वृद्धि हो रही है, उसके लिए कहीं न कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। संक्रमण की इस रफ्तार का ठीकरा पूरी तरह से सरकार पर नहीं फोड़ा जा सकता। जिस प्रकार से पूरे देश में और हमारे शहर वाराणसी में कोरोना ने पुनः पांव पसारना शुरू किया है, जिससे हमारे देश में नित्य प्रतिदिन 35 से 40 हज़ार जो है संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। और विडंबना यह है कि हमारे शहर में अब लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। हमारा लोगों से यह मांग है और प्रशासन से यह मांग है कि जो भी लोग भी मास्क न लगा रहे हो उनको दंडित करें और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्य करें। जिलाधिकारी महोदय का जो पिछले वर्ष में जो प्रोटोकॉल था, जो उनका आदेश था, वो अभी भी है, क्योंकि दूसरा कोई गाइडलाइन आया नहीं है। उसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि कोरोना का कहर जो है जिस प्रकार से बढ़ रहा है और बनारस में भी बढ़ रहा है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोई गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि आगामी पर्व होली पास में है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। तो हमारा प्रशासन से मांग है कि ऐसे गाइडलाइन जारी करें कि लोग अपने घर में रहें और घर पर रहकर ही होली को मनाएं। कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए फिर से? नहीं, लॉकडाउन का तो जो है ये तो अंतिम विकल्प है। अभी लॉकडाउन वाला स्थिति नहीं भया है। अभी यहाँ पर जो है रोज 25 से 30 जो है मरीज निकल रहे हैं। तो जब स्थिति एकदम काबू के बाहर हो जाएगी, उसके बाद हमारा शासन प्रशासन से मांग होगा कि वो लॉकडाउन शहर में लगाएं। वैक्सीन आने के बावजूद भी इस तरह से जो
संक्रमण बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे कि कहीं ना कहीं वैक्सीन फेल है? वैक्सीन फेल नहीं है। वैक्सीन का डोज जब लग जाता है तो उसका असर जो है बढ़िया होता है और लोग वैक्सीन पाकर जो है निष्फिक्र हो गए हैं और लोग जो अन्य लोग हैं वो बिना मास्क के शहर में सड़कों पर चल रहे हैं। उनके लिए हमारा संदेश है कि वो मास्क लगाकर सड़कों पर निकले। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में युवा प्रकोष्ठ वाराणसी जोन का 2 दिवसीय जोनल कार्यशाला का समापन हुआ। रविवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में युवा प्रकोष्ठ वाराणसी जोन का 2 दिवसीय जोनल कार्यशाला का समापन मनुष्य में देवत्व का उदय एवं नशा मुक्त हो अपना देश के नारे के साथ हुआ। 2 दिवसीय जोनल कार्यशाला में वाराणसी, चित्रकूट, मऊ, गोरखपुर उपजोन से 20 जिलों के युवा समन्वयक अपने 2 प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला में भाग लिए। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आए श्री सदानंद अंबेडकर एवं पूरन चंद्रकर ने गायत्री मंत्र के सस्वर उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन कर दूसरे दिन के कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आदर्श ग्राम योजना, नशा मुक्त युवा, निर्मल गंगा जन अभियान, स्वावलंबन एवं वृक्षारोपण पर विशेष चर्चा हुआ। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सदानंद अंबेडकर ने कहा कि हमारे गांव को युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी के सपनों के अनुरूप बनाना होगा, जिसमें स्वच्छ गांव, नशा मुक्त गांव, स्वावलंबी गांव, कुरीतियों से मुक्त देव परिवार निवास करते हों। ऐसा गांव की परिकल्पना गुरुदेव ने किया था। ऐसे आदर्श ग्राम के निर्माण हेतु गायत्री परिवार से जुड़े युवाओं को संकल्पबद्ध होना होगा। आप जिस गांव में जाएं, कर्मकांडी पंडित के रूप में न जाएं, बल्कि उनके पारिवारिक सदस्य एवं शुभचिंतक के रूप में जाएं। उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए समस्या को दूर करें एवं नव भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता दें। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जिस कारण युवा गांव से शहर की ओर पलायन कर रहा है। उसे रोकते हुए गांव में ही रोजगार के अवसर तलाशने में सहयोग करना होगा। कार्यक्रम का संचालन आध्यात्मिक संदेशवाहक अनिलेश तिवारी ने किया एवं कार्यक्रम का संयोजन श्री गंगाधर उपाध्याय, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गंगाधर उपाध्याय, दीनानाथ सिंह, डॉक्टर राजेश गिरी, योगेंद्र चौधरी, मनोज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर भगवान दास, राघव प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर अशोक सिंह, कपिल देव यादव, ब्रिजेश मिश्रा, क्षितिज श्रीवास्तव, डॉक्टर ब्रिजेश द्विवेदी, अवधेश सिंह, घनश्याम कर्मयोगी इत्यादि शामिल थे। आज यहाँ पर ये वाराणसी उपजोन का अर्थात हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के 20 जिलों के युवा प्रतिनिधियों को बुला करके आने वाले वर्ष में ये जो 2021 चल रहा है, इसमें हम कौन से गतिविधियाँ चलाने वाले हैं, इस पे मंथन के लिए बुलाया गया है। पिछले वर्ष जो गतिविधियाँ कम हो पाई थी, उनको अब किस तरीके से और अच्छे व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, इस पर आज इस गोष्ठी में चर्चा हो रही है। युवा जो गलत दिशा में जा रहा है उनको एक सही दिशा में लाने के लिए किस तरह से आप टीम बना रहे हैं, क्या ऐसा है, युवाओं की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान युवा ही दे सकता है और हमारे कार्यकर्ता उन्हीं के प्रश्नों को लेकर के, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उनकी है या उनकी व्यसन की समस्या है, उनके रोजी रोटी की आजीविका की समस्या है, तो स्वावलंबन आंदोलन के माध्यम से, स्वावलंबन के प्रकल्पों के माध्यम से हम उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से युवाओं के जो समस्या है उनका समाधान हम परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से लेकर के युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस अभियान में युवाओं को जोड़ने के लिए इससे बड़ा भी आयोजन कुछ करने का प्लानिंग आप लोगों का? जी, अभी ये एक अंचल विशेष का है, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे। उसके बाद में जैसी परिस्थितियां रहती है तो प्रांत स्तर का कार्यक्रम भी किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो हमारा युवा विंग है, जिसको हम युवा प्रकोष्ठ भी कहते हैं, वह एक 20 जिले का हमारा जो जोन है, उसके जो अग्रिम पंक्ति के युवा हैं, उनको आज हम लोग अपने वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से जो आगे के कार्यक्रम हैं उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में जो हमारे सामाजिक कार्य हैं, या स्वास्थ्य आंदोलन है, नारी जागरण है, वृक्षारोपण है, निर्मल गंगा जल अभियान है, स्वास्थ्य, ये आपका स्वावलंबन आंदोलन है, जल संरक्षण आंदोलन है, तो नशा उन्मूलन, नशा भारत छोड़ो अभियान है, तो ऐसे तमाम जो हमारे आंदोलन हैं इनको हम कैलेंडर के हिसाब से जो 1 वर्ष की प्लानिंग हमने कर रखी है, उसके लिए इनको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। और इसमें शांति कुंज हरिद्वार के हमारे युवा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री सदानंद अंबेडकर जी और उनके एक सहयोगी यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर 20 जिले जो है, कौशाम्बी, आपका चित्रकूट, एक जोन हमारा है चित्रकूट जोन, 4 जिले 5 जिले हैं, गोरखपुर जोन है,
मऊ जोन है जिसमें 5 ज़िले हैं और वाराणसी में 6 ज़िले हैं। तो इस तरह सब मिलाकर 20 पूर्वांचल के पूरे ज़िले इस कार्यक्रम में यूथ के हमारे आए हुए हैं। और हम लोगों का जो सामाजिक आंदोलन है उसमें इनको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे युवाओं को जोड़ना है, इसी को लेकर के शांति कुंज के तत्वावधान में यह कार्यशाला हो रही है। देखिए, आप लोग तो परिचित ही हैं। हमारा जो गायत्री परिवार है वो हमेशा आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के पथ पर चलता है। और गायत्री परिवार की एक विशेषता ये है कि जितने युवा कार्यकर्ता आज गायत्री परिवार में हैं उतने और किसी अन्य संस्था में देखने को मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो बनारस जोन के अंतर्गत जितने भी 20 ज़िले हैं, अपने चित्रकूट से लेकर के गोरखपुर तक के संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, कौशाम्बी आदि सभी जिलों से लगभग 20-25 जिलों से यहाँ पे युवा कार्यकर्ता आए हैं। उनका एक प्रांतीय सम्मेलन है पूर्वांचल का, और उसमें पूरे वर्ष भर में गायत्री परिवार के द्वारा, युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज कल्याण के लिए कौन सी गतिविधियाँ चलाई जाएंगी, कौन से रचनात्मक गतिविधियाँ चलाई जाएंगी, उसकी पूरी की पूरी योजना बनाई जा रही है और सर्वसम्मति से उस योजना पर अमल किया जाएगा। और सभी जिलों में एक साथ उस योजना पर युवा कार्यकर्ता उस पर काम कर सकें, इसकी पूरा का पूरा एक प्रशिक्षण तैयार यहाँ पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संबोधन करने के लिए हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय है गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ से हमारे आदरणीय युवा प्रकोष्ठ के सदानंद अम्बेकर जी और उनके साथ एक और परिजन यहाँ पर पधारे हैं, जिनके मार्गदर्शन में और प्रांतीय युवा टीम के नेतृत्व में गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के आयोजन में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लंका थाना के बाबा कॉम्प्लेक्स निवासी अमीरचंद पटेल ने विपक्षियों द्वारा उनके सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक छवि को धूमिल किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही साथ इसमें पुलिस की सांठगांठ भी बताया, जिसमें उन्होंने जनपद पुलिस की मदद से विपक्षी गणों द्वारा अपने ऊपर विगत लगभग 8 वर्षों से सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने तथा धूर विरोधियों द्वारा पुलिस से सांठगांठ करके तथा खिला पिलाकर उनके ऊपर परिवार के फर्जी मुकदमे में फंसाकर हत्या कराए जाने की हर संभव कोशिश हो रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमीन के क्रय विक्रय कारोबार के साथ साथ मैं जनप्रतिनिधि करने वाला सक्षम राजनीतिक तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं तथा मेरे धूर विरोधी भूमाफिया विपक्षीगण, जिनका कि एक नाजायज, रसूखदार, धन बलयुक्त गिरोह है और वो किसी प्रकार शासन सरकार में अपनी पैठ बनाकर लगभग विगत 8 वर्षों से पुलिस प्रशासन द्वारा सुनियोजित तथा बाकायदा संजिश करके समय समय पर धन उगाही तथा ब्लैकमेलिंग करता है। इस नियत से प्रेरित होकर प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार के ऊपर किसी भी पक्षी द्वारा प्रार्थी के खिलाफ फर्जी व झूठी तहरीर दी जाती है। उस पर पुलिस प्रशासन भी तत्काल बिना किसी जांच के FIR पंजीकृत कर देती है तथा जनपद पुलिस की देखरेख में उक्त गिरोह सक्रिय होकर विधि विरुद्ध तथा कानून को ठेंगा दिखाते हुए आपराधिक कृत्य कारित करते हुए मेरे तथा मेरे परिवार के सदस्यों की हत्या, लूट तथा अपहरण का भरपूर प्रयास किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ करते चले आ रहे हैं और बीते वर्षों में प्रार्थी की पत्नी तथा प्रार्थी के ससुर की निर्मम तथा बर्बरतापूर्वक हत्या भी करवा चुके हैं, जिससे पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर खतरा हत्या का है और हत्या मेरे परिवार का न हो। पूर्व में जो हत्या हो चुकी मेरे परिवार का, मेरी पत्नी की हत्या करवा दिया षड्यंत्र करके, मेरे ससुर की हत्या करवा दिया, मेरी राजनीतिक हत्या करवा दिया, मेरा सामाजिक हत्या करवा दिया, मेरा जो है कि आर्थिक हत्या करा दिया, मानसिक हत्या करा दिया। अब क्या चाहते हैं कि बच्चों की भी हत्या हो। इसीलिए मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ प्रशासन शासन को कि इस पे जो है रोक लगाई जाए, उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए ताकि हमारे परिवार के साथ न्याय हो। अगर हम जो है दोषी हों तो मुझे दंडित किया जाए, मुझे क्यों इसे घूमने दिया जा रहा है। तो पूर्व में मेरे साथ घटनाएं हुई हैं वो दोहराई न जाए। प्रशासन के द्वारा जो अनर्गल अनाप शनाप मुकदमे फर्जी मनगढ़ंत ढंग से लगाई जाती है वो न किया जाए। न्यायोचित हो मुकदमे तो मुकदमे करे। और जो मुकदमे पूर्व में मेरे साथ लगाई गई है वो षड्यंत्र और साजिश के तहत लगाई गई थी। उसी क्रम में दिनांक 17 को
एक मुकदमा मेरे भतीजे के ऊपर, जो काशी विद्यापीठ ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख थे, उनके ऊपर लगा दिया गया और यह कहते हुए कि इन्होंने एक बाउंड्री का गेट खोद तोड़ दिया, जबकि उनकी खुद की 10 बिस्वा जमीन प्रशासन के अनदेखी या अनसुनी करने की वजह से कब्जा कर हो गया। और जब ऊपर आला अधिकारियों का दबाव पड़ा तो वो जो है स्वतः कैमरा सेट करके और गेट को तोड़ दिया जाता है और ये कहते हुए 151 में उसका चालान कर दिया जाता है कि ये जो है इन्होंने गेट तोड़ दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अपनी ज़मीन ना मांगे, अपनी ज़मीन कहे ना कि मेरी है, अपनी ज़मीन का कहना गुनाह हो गया, 151 का अपने चालान कर दिया। अगर दोनों मारपीट होता या कोई बात होता तो अब दोनों को चालान करते। आप इतने आराम से प्रमुख प्रतिनिधि रहा है और एक सम्मानित पद पे है, उसकी गरिमा का ख्याल करके उससे बुला लिए और वो गरिमा का ख्याल करके आप क्या चले। आपको ये सही गलत या कुछ भी जो भी पूछना पूछ लेते, लेकिन आपने कह दिया कि न्यायालय से एक आदेश आया है और आपके खिलाफ 151 का मुकदमा बनता है और दर्ज कर लिया गया, आपको चालान कर दिया गया। मुझे क्रय विक्रय का काम करते हुए 35 साल करीब हो गए और 35 साल हो गए, लेकिन 35 साल में 15 साल पहले या 10 साल पहले तक मेरे ऊपर एक साथ 16 का मुकदमा नहीं था। मैं 2004 में लोकसभा लड़ा तो उस वक़्त एक साथ 16 का मुकदमा नहीं था और मात्र मैं 4 साल में इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर हो गया। 40 साल बाद इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर हो गया कि प्रशासन के निगाह की किरकिरी बन गया, मैं अपराधी हो गया, हिस्ट्री शीटर हो गया और सिर्फ इन्हीं के निगाह में। आखिर ऐसा क्यों? न्यायालय की निगाह में नहीं है, न्यायालय मुझे बरी कर देता है, समाज मुझे जो है कि कुछ नहीं बोलता। चंद रुपयों के चक्कर में, चंद रसूख रखने वालों के वजह से ये लोग ऐसा करके एक मुकदमा दर्ज कर लेते बड़े इजी वे में। मुकदमे इतने हो गए दर्ज करते करते कि इनको ये नहीं पता कि ये कहाँ जा रहा। आप मुकदमा दर्ज करते हो, पैसा नहीं मिला, कहीं से पैसा मिल गया, हमसे पैसा नहीं मिला, हम आपके क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं, आपको कोई रकम नहीं मिलती हमसे, हम रकम क्यों दें? हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम कब्जा कर रहे हैं, हम गुंडई से ज़मीन ले रहे हैं, 420 से ज़मीन बेच रहे हैं कि हम तुम्हें मोटी रकम दें। तो जब मैं मोटी रकम नहीं दूंगा और जो वो काम कर रहा है गलत तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, तो वो आपका अपना पैसा वो आपका शेयर करेगा और शेयर करने में आपको ओबलाइज कर ले रहा है और आप आराम से एप्लीकेशन अधीनस्थों के द्वारा ले लेते हैं और ये कह देते कि इन्हीं का देन है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि आप एकदम न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, सबके साथ न्याय करते हैं और मेरी बातों को नज़रअंदाज न करें, संज्ञान में लेके मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ न्याय करें। मौका पड़ा तो मिलेंगे क्या उनसे? मैं मौका पड़ा मिलेंगे, पैर पकड़ेंगे, उनसे आग्रह विनती करेंगे, कहेंगे मैं अपने बच्चों को भी लेके जाके मिलूंगा, हमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं, वो साधु आदमी है, उससे कोई मतलब वो नहीं है। इसी के साथ एचबीसी न्यूज़ का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।